मैं शरण परा तेरा, चरणों में जगा देना। शरण परा तेरा, प्रभु पार कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए मेरे नाम खबर दोगे, इस पार लगा देना। मेरे नाम खबर दोगे, प्रभु पाद कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में इस दिल में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। माला जपो तेरी, नित्य माला जपो तेरी,
नहीं दिल से भुला देना। प्रभु तार कृपा करके मुझको अपना लेना। तार कृपा करके पापी हूँ या पापी हूँ, जैसा भी हो तेरा हो। पापी हूँ या पापी हूँ या करती हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हो। हे नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। हे नाथ ना भुलाना मुझे, हे नाथ ना भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त निकाल देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त निकाल देना। प्रभु पाद कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरा, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मस्वर जगचार्य अष्टोत्तर सचिव से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय उपस्थित भक्तवृंद की जय श्री प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण पेशे से हम लोग श्री प्रभुपाद जी के तिरुभाव महामहोत्सव मनाने के लिए और कितने लोग शनिवार सत्संग प्रोग्राम के लिए ज्यादातर यहाँ पे हम देख रहे हैं भक्त लोग तो हैं केवल बाहर के तो इसमें कोई बता सकते हैं श्री प्रभुपाद जी कब धराधाम से प्रकट हुए कितनी तारीख कितने कौन सा टाइम नवंबर 14 और 1997 1997 और शाम के टाइम श्री प्रभुपाद जी ये भौतिक शरीर को यहाँ से त्याग किए थे। तो जब श्री प्रभुपाद जी इस संसार में जब तक थे तब तक उनके सारे फॉलोअर्स जितने भी शिष्य लोग थे पूरा उत्साह के साथ में प्रभुपाद जी के आज्ञा के पालन से लेके अपना डेडिकेशन जो भी सेवा करते थे बहुत अच्छा से करते थे। आज हम सब लोग पता चली प्रभुपाद जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज सबको वास्तव में पता चलना चाहिए श्री प्रभुपाद जी वास्तव में हम लोगों को क्या दिए और इस संसार को हम लोगों के संसार को हर एक जीव को क्या दिए वो भी 10,000 साल तक। तो उस समय जब श्री प्रभुपाद जी जब थे तो सब लोग उत्साह के साथ सेवा करते थे लेकिन जब शरीर छूटा श्री प्रभुपाद जी के तो उस समय उतना ये क्या कहते हैं मीडिया उतना एक्टिव नहीं था कि तुरंत खबर पहुंच जाए हर एक सेंटर में कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़े। शाम के शरीर छूटा और इवन वृंदावन में ही बाहर के जो क्या कहते हैं वृंदावन की मथुरा में भी कई भक्त रहते थे तो उनको भी नहीं पता था कि श्री प्रभुपाद शरीर छोड़े। कई सेंटर में तो 2 दिन तक पता ही नहीं चला कि श्री प्रभुपाद जी शरीर छोड़े। बाद में खबर गया कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़े। तो जब तक प्रभुपाद जी शरीर नहीं छोड़े थे तब तक पूरा अच्छा से आज्ञा पालन कर रहे थे और उत्साह के साथ। लेकिन जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए इसके बाद क्या कहते हैं जब चले गए प्रभुपाद जी इसके बाद सबका बहुत लोग जो शरीर में आ सकते थे प्रभुपाद जी के और अपना सेवा छोड़ दिए बहुत लोग और जो उत्साह था वो भी कम हो गया। तो शिष्य में भी 2 कैटेगरी के शिष्य होता है। एक होता है वाणी सेवा में आसक्त एक होता है वपु सेवा में आसक्त। तो हमें वास्तव में आचार्यगण के शरीर पे आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ जब तक है
तब तक उनकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है, अगर सेवा मिला तो। लेकिन उनके सबसे बड़ी सेवा है वाणी सेवा। वो प्रभुपाद जी अभी वास्तव में जो देख सकते हैं, जिनको शास्त्र की दृष्टि है देखने की, और जिसको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी को कैसे देखा जाए, वो अभी भी श्रील प्रभुपाद जी को अनुभव करते हैं। और जो नहीं देख सकते तो अनेक बहाना बना के, मतलब अगर प्रभुपाद जी अब चलेगा अपने तरीका से वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वो बोल के गए हैं कि मैं जीवित रहूंगा, मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से। केवल इस शरीर छोड़ देने से ही संसार में नहीं रहता, ऐसा बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार से जब प्रकट हुए तो कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषय। भगवान जब यहाँ से प्रकट हुए तो उद्धव जी को बताएं कि मैं शरीर से यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन मैं किसके माध्यम से रहूंगा? भागवत के माध्यम से। भागवत वांग में अवतार बताया जाता है श्रीमद् भागवत में। जैसे तुलसी माता का अवतार होता है एक फॉर्म, गंगा मैया का भी फॉर्म, तो ऐसे ही भगवान का एक फॉर्म है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अभी भी भगवान दर्शन देते हैं कई भक्तों को। जो निस्वार्थ भाव से, एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, तो रोजाना उनका पाठ करने का ही केवल होता है। श्रीमद् भागवतम रोजाना पाठ करते, समझे ना समझे तात्पर्य, केवल पाठ करते थे। पाठ करते करते एक दिन उनको भगवान साक्षात जगन्नाथ जी दर्शन दिए थे उनको, उनके कुटिया में आके। क्यों इतना वो पाठ करते हैं श्रीमद् भागवतम के। तो भगवान अभी भी हैं, वैसे ही उनके भक्त भी अभी भी है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य माम भी जाने नवमनि करिचित। ये श्लोक हो गया, उद्धव जी को बताएं। फिर दूसरा श्लोक भी है, साधु हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय त्वयं मदन्य ते न जानती नाहं तिव्य मनागति। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहता है। मदन्य ते न जानती, मैं उसके सिवा कुछ भी नहीं जानता और वो भी मेरे सिवा और कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसा है भक्त और भगवान की रिलेशन। तो श्रील प्रभुपाद जी जब क्या कहते हैं, बहुत सारे शिष्य को ऐसे ही उपदेश देके गए कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम कैसे इस कौन को संभालोगे। गिरिराज महाराज से प्रश्न किए थे जाते समय। गिरिराज महाराज बोले प्रभुपाद हम लोग तो देख लेंगे, लेकिन बहुत कष्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा, आप चले जाएंगे तो कैसे, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। प्रभुपाद जी बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप कई भक्त मतलब पूरा मरने वाला होता है, वो फिर जी जाता है। तो आपको अगर मैं कृष्ण से मांगू तो कृष्ण क्यों नहीं देंगे आपको फिर? तो इसीलिए मैं कृष्ण से प्रार्थना करूंगा, और जो आपके लिए डाइट चाहिए वो प्लीज हमारे लिए लौट जाइए। प्रभुपाद जी से सब शिष्य लोग आगे घेर दिए और प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, प्रभुपाद जी मत जाइए मत जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि सच में ये तो तुम्हारा प्रेम है। लेकिन वास्तव में ये जिम्मेवारी, जैसे एक भक्त प्रभुपाद जी को बोल दिए, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो केवल बंगाल में प्रचार किए, आपके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो भारत में प्रचार किए, पूरे भारत में। आपने तो पूरा विश्व भर में प्रचार किया। जहां पे रामकृष्ण हरि नहीं सुना है वहां पे भी हरे रामकृष्ण हरि जगवा दिया आपने। तो आप वास्तव में बहुत महान हो, आप तो शुद्ध भक्त हो। प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा कभी मत बोलो, ये जो भी मैंने किया ये सब अपने गुरु महाराज ने हमसे करवाया है, मैं खुद किया नहीं, मेरे में क्या योग्यता है। तो प्रभुपाद जी की विनम्रता ऐसी थी। और जाते समय प्रभुपाद जी सब शिष्यों से, अपने जितने भी गुरु भाई थे, अपने बहन तक से क्षमा मांग रहे थे प्रभुपाद। तो ये शुद्ध वैष्णव की एक गुणवत्ता है कि अंतिम समय में वो केवल भगवान पे ही निर्भर रहता है और इस संसार से सब कुछ छोड़ देते हैं। इवन महाराज को बोले थे तमाल कृष्ण महाराज को, सारे मैनेजमेंट जितने भी हो आप लोग देखो, इसमें हमको इन्वॉल्व मत करो, अब मैं केवल कृष्ण पे ही डिपेंड। वैसे श्रील प्रभुपाद हर समय कृष्ण पे ही डिपेंडेंट रहते थे, हर समय। प्रभुपाद जी कहते थे कोई ऐसा क्षण नहीं आया जिस समय अपने गुरु महाराज को और कृष्ण को मैं भूला हूं। तो प्रभुपाद जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते। तो गुरु महाराज वास्तव में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों?
क्योंकि ये केवल हमारे इस्कॉन में ही नहीं, चारों संप्रदाय में देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, गुरु चाहिए ही चाहिए। बिना गुरु के, और वो भी ऑथराइज प्रमाणित गुरु, गुरु कर्म धारम, कान पकड़ने वाला गुरु, वो आपको हर सिद्धांत में पक्का करके रखे, हर गलत राह से आपको मोड़ के सही राह दिखाए। तो ऐसा गुरु वास्तव में मिलना बहुत मुश्किल है। और श्रील प्रभुपाद की एक घटना आती है, मैं सुनाया था, काठमांडू में एक व्यक्ति गया था भगवान के दर्शन करने। तो काठमांडू का मंदिर थोड़ा ऊपर है, पता नहीं चलता कि किधर से जाना। तो गए पार्किंग में, और बोली मंदिर किधर है, भगवान का दर्शन किधर होगा। तो वो व्यक्ति लौट के जा रहा था, क्योंकि सैटरडे होता तो बहुत लोग पता चल जाता, लेकिन दूसरे दिन आते। पहले, अभी तो बहुत लोग जाने लग गए, लेकिन पहले उतना वो नहीं आते थे। मैं खुद 2073 में मैंने जब ज्वाइन किया काठमांडू में, तो उस समय भी पूरा जंगल जैसा था। श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। उस समय भी बहुत कम लोग आते थे, तो अब थोड़ा बहुत ज्यादा लोग आने लगे। तो वहां पे डिवोटी गए, उनको लगा कि आज कोई प्रोग्राम ही नहीं, वो लौट रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ऐसे लाठी लेके और आए, ऐसे टेकते टेकते, और बोले कि आप क्यों लौट रहे हैं, जाइए ऊपर जाइए, थोड़ा आगे जाके और लेफ्ट लेके ऊपर सीढ़ी से चढ़ के और जाइए दर्शन कीजिए। तो जाके और उनको दिखा के आए कि कहाँ से चढ़ना है। और वो व्यक्ति जब टेम्पल में अंदर प्रवेश किया, जाके देखते हैं उनका स्टैचू। अरे, एक वृद्ध व्यक्ति तो हमको बाहर रास्ता दिखाया, और यही अंदर आके यहाँ पे स्टैचू, उनका ये विग्रह कहाँ से आ गया। तो दंडवत प्रणाम, हो सकता है गुरु का आजकल प्रणाम पूजा होता है इसलिए होगा, और प्रणाम करके और फिर सोचे कि फिर उनसे मिलता हूँ जिसने हमें रास्ता दिखाया। फिर दर्शन करके जब आए तो पूछे, तो वहां पे देखते हैं तो कहीं भी मिल ही नहीं रहे उनको। तो एक डिवोटी से पूछा उनसे, दयाल हरि प्रभु वहां पे रहते, अभी वो वृंदावन में रहते। दयाल हरि प्रभु से पूछे कि कहाँ पे वो जो अंदर है विग्रह, वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ पर है। बोले कि वो तो शरीर छोड़ दिए, मतलब प्रकट हो चुके हैं, वैसे है हमारे पास, लेकिन फिर भी शरीर से नहीं है। वो व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे अभी अभी हमको रास्ता दिखाएं, अभी अभी कहाँ चले गए। तो कई बार ऐसे अपने मिशन को बताने लगी, कई ऐसे भक्त को दर्शन देते भी हैं, सपने में आते हैं कई बार, है ना। तो गुरु महाराज वास्तव में हमारे जीवन में बचाने आते हैं हमको, क्योंकि ये तन विष की गैलरी, सिद्धांत में बताया कि एक कवि लिखते हैं, ये तन विष की गैलरी, ये शरीर जो है विष की थैली है, विष से भरा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, हार्ड, मांस, रक्त, खखार, पोटा, सब कुछ है इसमें जमा हुआ है। इसमें है क्या, इसका कवर निकालो तो दूसरा है ही नहीं, अंदर पूरा गंदा ही गंदा भरा हुआ है अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कवि यहाँ पे, यह तन विष की बेली, गुरु अमृत की खान। और गुरु क्या है, अमृत के खान है। उनके वास्तव में वैसे हार्ड मांस से दिखने में लगता है, लेकिन वो दिव्य चिन्मय है। इसीलिए गुरु अमृत के खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर कटा के, अगर आपको अगर प्रमाणिक गुरु मिल गया तो भी आपको सस्ता मिल गया। समझिए कि आपको सस्ता मिल गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण नाही पाए भजे हरि भाई, जनमे जनमे सबे माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए भज हरि भाई। हर एक जन्म में जितने बार आप जन्म लेते हो, आपको माता पिता मिल ही जाता है, चाहे सुअर हो, कुकुर हो, चाहे कोई भी जन्म, कोई भी योनि में जन्म ले, उसको माता पिता से ही तो आता है, तो उसका भी माता पिता होता ही है। लेकिन गुरु कृष्ण ना ही पाए भज हरि भाई, लेकिन गुरु और कृष्ण कुत्ते गधा का नहीं होता, घोड़े का नहीं होता, गधा का नहीं होता, और कोई भी कीड़े मकोड़ा का गुरु नहीं होता। लेकिन इस मनुष्य योनि में केवल गुरु बनाने लायक हमें वास्तव में मिला हुआ है। और कई लोग तो मनुष्य योनि में आके भी
पता होता है कि गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु नहीं है। गुरु अगर स्वीकार कर लिया तो हम फंस जाएंगे, हमको बोलेगा ये करो, कभी ये करो, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। तो इसलिए गुरु बनाना है, ये झंझट में पड़ना ही नहीं है। एक व्यक्ति के हाउस प्रोग्राम में गया था, तो बोले कि हम भी सत्संग सुनते हैं महाराज जी, हम भी सुनते हैं, बहुत सत्संग सुनते। तो किसका सत्संग सुनते हैं, आपके गुरु महाराज कौन है? तो बोले कि नहीं, हम गुरु बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी का अच्छा हो सुन लेता हूँ, फिर वहीं पर हमारा अपना रास्ता है। तो किसी को गुरु बना के उसको दक्षिणा देना, फिर ये झंझट में रखता ही नहीं। तो इसीलिए वास्तव में समाज में एक ऐसा मानसिकता बन गया है कि गुरु बनाना मतलब हमारे बेफायदा का काम है। अगर गुरु बनाए भी तो मेरे फायदा के लिए काम होना चाहिए, मेरे अनुसार काम होना चाहिए, मेरे को कैसे अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए। गुरु को क्या इच्छा है, प्रभुपाद की क्या इच्छा है, भगवान कृष्ण की क्या इच्छा है, नो मैटर। तो इसीलिए आचार्यगण बताते हैं कि इसमें आपका कोई भला नहीं, कितना दिन तक आप नाम जप करो, हो सकता है आपको यहाँ से मुक्ति का अर्थ ये होता है कि आप कुत्ता की योनि में हो तो कुत्ता के शरीर त्याग के और गधा की योनि में आ गए, तो वहां से मुक्त होके यहाँ पे आ गए, ये भी एक मुक्ति है। अभी मुक्त नहीं हुई या मनुष्य योनि से शरीर त्याग के आप देव योनि में चले गए, ये भी मुक्ति है। तो ऐसा नहीं कि आप भगवान के ही प्रिय बन गए। एक बार हिजग्रेश्वर प्रभु जी बता रहे थे कि उद्धव जी तक जब बैकुंठ गए हैं तो हम कौन सा खेत की मूली है कि हम वो लोग जाएंगे। बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी तक, तो वो बैकुंठ तक है उनका, लेकिन हम रखते हैं वास्तव में। लेकिन प्रभुपाद जी के अगर आगे आप पालन करें किया जाए तो बैकडोर जो है चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, वो बैकडोर से खींच के ले जाते हैं श्रील प्रभुपाद। तो गुरु का काम ही है इसको योग्यता न होते हुए भी कृपा दे के और उसको भगवान से मिला देते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ पे ये रख सकते हो, प्रभुपाद और गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। श्रील प्रभुपाद जी भी हैं और भगवान कृष्ण भी हैं, तो आप किसको पहले प्रणाम करोगे? प्रभुपाद जी को। अरे हमारी इस्कॉन में रोज ऐसा सब, आप यहाँ मंदिर प्रवेश करो तो पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, श्रील प्रभुपाद को, इसके बाद भगवान को प्रणाम किया जाता है, तभी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। इवन आप कहीं यात्रा जाते हो या किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो आप भगवान के नाम जयकारा न लगा के गुरु के नाम के जयकारा लगाओ, तो भगवान देखते मेरे शुद्ध भक्त का नाम कौन लिया है। वरु सबको हटा के वो देखेंगे कि प्रभुपाद का नाम कौन, मेरे शुद्ध भक्त जो विश्व भर में प्रचार किया, वो उस भक्त का नाम कौन लिया। आप गोपी गीत पढ़ो तो गोपी तब कथामृतम, उसमें भी बताएं गोपियां कि वास्तव में जो प्रचार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है, सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है। तो प्रचार करने वाला व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को अति प्रिय है। भगवत गीता में 2 श्लोक दिए ऐसा अंतिम में, मैं उसको कोई भी या किसी भी हालत में नहीं त्याग सकता जो मेरा प्रचार करता है। जैसे कोई बच्चा गुम हो गया, रास्ते पे गुम हो गया है और उसको आप तुम गुम हो गए हो, या मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ या बिस्किट देता हूँ, तुम्हारे कपड़ा देता हूँ, या आओ मेरे घर में 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, उसको मदद किया करते जैसा लगता है कि आप मदद कर रहे हो, लेकिन उसकी असली मदद तब होगी जब उस व्यक्ति को उसके माता पिता से मिला दे। वास्तविक खुशी तब आएगा उनको, हो उसे माता पिता से मिलने से ज्यादा खुशी क्या होगी। तो ये प्रभुपाद जी यही काम कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी यही काम कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य को भी जो मदद कर रहे हैं वास्तव में ये भी प्रभुपाद जी का ही प्रचार है। और प्रभुपाद जी वास्तव में डिसअपेयर जो हुआ है उसके लिए जो बहु सेवा में पूरा केवल शरीर में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रभुपाद जी उनके साथ है जो वास्तव में प्रभुपाद जी की इच्छा पूरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं।
वो प्रभुपाद जी को फील वास्तव में अनुभव कर पाते हैं, प्रभुपाद जी अभी भी है, तो उसके लिए डिसअपियर नहीं हुआ प्रभुपाद जी। वो देख पाते हैं प्रभुपाद जी मेरे साथ है, प्रभुपाद जी की खुशी क्या चीज में है। जो वृंदावन में रह के वो केवल अकेला भजन करना चाहता है, वो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी उनके साथ नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार वो अभी भी चल रहे, प्रभुपाद जी की वाणी के आगे के अभी भी पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अभी भी उनके साथ हैं। वो देख पाते हैं कि प्रभुपाद जी कहाँ है, प्रभुपाद जी उनके हृदय में रहते हैं, जो प्रभुपाद जी के वाणी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी सिखाते हैं कि वैष्णव के एक गुण वास्तव में क्या होना चाहिए, भक्त का गुण। तो वैष्णव के गुण में बहुत सुंदर सुंदर गुण दिया गया है। मैं इस गुण का एक बार पाठ करता हूं। कृपालु आकृत द्रोह सत्य सारसम निर्दोष बलन्या मृदु सूचि अकिंचना सर्व उपकरण शांता कृष्ण एक शरण अकाम निहाय स्थिरा विजिता सद्गुणा मीत भूक परामत मानदा अमानी गंभीरा करुणा मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये 26 गुण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कैसे बताते हैं। आप हमारे अभी एक सर्व साक्षी प्रभु जी तो सठ गोस्वामी कह के एक पुस्तक लिखे हैं, उसमें बड़ा सुंदर सब आचार्य के डिटेल में वर्णन कर दिए, और आचार्य वास्तव में उसमें वही वर्णन किए जो चैतन्य महाप्रभु सिखाए। तो उसी के बारे में चैतन्य महाप्रभु वास्तव सनातन गोस्वामी को बताए। तो पहला कारण यहाँ पे देते हैं कि कृपालु, जो पहला गुण है वैष्णव का, एक संत का, वो कृपालु है। तो वास्तव में कृपालु श्रील प्रभुपाद जी कैसे थे, इसमें अगर महीनों भी बताया जाए तो फिर भी कम पड़ जाएगा। आपको लगेगा ये तो थोड़ा ज्यादा ही बोल दिए प्रभु, 1 महीना तो अरे ज्यादा नहीं बोले। प्रभुपाद जी भगवत गीता के ऊपर केवल लेक्चर इतना दिए हैं कि 42 वॉल्यूम हुआ है, 42, और इतना किताब है केवल प्रभुपाद जी के लेक्चर से जो बना हुआ किताब है। और कई ऐसे श्रीमद् भागवतम के, केवल भगवत गीता के ऊपर मैंने बताया, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य के ऊपर कितने लेक्चर दिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के ऊपर जो, प्रभुपाद जी के चरित्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है, इस संसार में किसी के ऊपर नहीं लिखा गया जितना प्रभुपाद जी के ऊपर लिखा गया। प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं सब मेमोरीज ऑफ डायरी लिखे हैं प्रभुपाद जी के बारे में। सतस्वरूप महाराज ने तो प्रभुपाद लीलामृत आप लोग सुने हैं, प्रभुपाद लीलामृत 7 वॉल्यूम में तो वो है, हिंदी में 2 वॉल्यूम में आता है, 2 है ना, मोटा मोटा आता है। और भक्ति चारू स्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज 4-5 किताब निकाले, हर एक से स्वीकृत प्रभु। कहीं ऐसे सर्च करके आप देखो, मायापुर कभी जाओ या वृंदावन जाओ, इस्कॉन के लाइब्रेरी में जाइए और वहां पे बताइए कि हमको प्रभुपाद जी के बारे में जितना लिखा हुआ है सब दिखाइए, आपको रख के और टेबल पे जमा कर देंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में, केवल प्रभुपाद जी के बारे में इतना कोई कैसे लिख सकता है। इसका अर्थ प्रभुपाद जी कितना कंट्रीब्यूट केवल 10 वर्ष के अंदर नहीं किए, है ना, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद जी संसार के जीव के ऊपर करुणा करके कृपालु होके वास्तव में दिए। तो बहुत सारे इसमें घटना है कि कैसे प्रभुपाद जी कृपालु है संसार पे। भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार मायापुर में लेक्चर दे रहे थे,
और लेक्चर देते देते महाराज बताएं कि आपको मैं कितना भी एक्सप्लेन करके बताऊं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कृपा की है इस संसार के ऊपर, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तभी समझ पाओगे जब आप 70 वर्ष की उम्र होगा आपको, और आपके अपना जो तकिया है, ये तकिया भी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हम कभी कभी लड़ने लगे ना, हमारा उस साइड है, हम उस साइड सोते हैं, तुम इस साइड सो, मतलब छोटी छोटी बात में हम इतना लड़ने झगड़ने लग जाते। तो पाजी 70 साल की उम्र में, मतलब जो एकदम कंफर्ट जोन में राधा दामोदर मंदिर में सामने राधा दामोदर का विग्रह है, वहां पे गोस्वामी लोग रहते थे, एक रूम था वहां पे, आराम से प्रभुपाद जी भागवतम भगवत गीता और भी अनेक ग्रंथ लिखते लिखते जीवन बिता सकते थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उस समय अपना तकिया छोड़ के, अपना बेड छोड़ के, अपना रूम छोड़ के, वृंदावन धाम छोड़ के, और संसार के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभुपाद जी वहां से निकले वृंदावन से। कौन छोड़ना चाहता है? अभी जितने भी, अभी तो पूरा एकदम ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या बन गया है इस्कॉन में? थोड़ी देर में, मतलब थोड़ा प्रचार किए, अगर थोड़ा भी इधर उधर मैनेजमेंट से इधर उधर आए, जाके वृंदावन में आराम से उधर फ्लैट लेके उधर रहेंगे, वृंदावन में उधर भजन करेंगे। अरे भक्ति ही करना है ना, कौन ही हम माथा पीछी करेगा? तो इस झंझट से मुक्त होने के लिए वृंदावन जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति करने के लिए जाते हैं। वहां पे जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, कभी गौशाला में गए, कभी इधर घूम के उधर, उधर के घूम के उधर, और कभी कभी सीरियल देख के तो इधर राधे राधे चले आएंगे, बिहारी ऐसे गा के अपना बिताएं। तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति क्या कृपा कर सकता है दूसरे की? लेकिन प्रभुपाद जी उस समय मतलब सारा कंफर्ट जोन छोड़ के, राधा दामोदर मंदिर छोड़ के, और इतना तक जब प्रेस में जाते थे किताब छपवाने, तो जो छापने वाला जो वहां के मालिक था, वो प्रभुपाद जी को कहते, स्वामी जी अभी आपने प्रसाद लिया कि नहीं? शाम हो गया होता था, यहाँ से सुबह से चलते चलते मतलब शाम को पहुंचते थे दिल्ली प्रेस में, और प्रेस में शाम तक नहीं, प्रसादम तक नहीं लिए होते थे प्रभुपाद जी। और वो जो प्रेस वाला था, वो अपना खाना में से, टिफिन में से, आधा टिफिन में से प्रसाद बांट के प्रभुपाद जी को देते थे। इनके डेडिकेशन देख के प्रभुपाद जी को कई ऐसी, प्रभुपाद जी को सींग से उठा के बैल और फेंक के एक नाली में डाल देते हैं। कई बार तो फेंट हो गए प्रभुपाद जी इतने धूप में। तो कौन छोड़ना चाहेगा भाई बुरी अवस्था में? कितना भी गुरु का आज्ञा पालन हो, लेकिन अगर सच में उसका भक्त का प्रवृत्ति नहीं, तो गुरु का आज्ञा जाए बाहर में, वो अपना कंफर्ट जोन खोजे। अरे हमारा परिस्थिति है ही नहीं, हम वृद्ध है, इसमें क्या दोष है हमारा? मतलब कारण कोई ना कोई निकाल सकते थे ना प्रभुपाद जी। हम 70 वर्ष के हो गए हैं, हम गुरु महाराज की आज्ञा क्यों पालन करें? है ना, हमारे पास शक्ति होता, बल होता, पैसा होता, तब तो कुछ करता। हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो हमारा हमें इसमें क्या दोष लगेगा? गुरु महाराज को तो पता है ना हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कम से कम मैं इसमें प्रयास करते करते मरूं। अरे जब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हार्ट अटैक जब हुआ, क्या कहते हैं जलदूत में 3 बार, वो हार्ट अटैक होते हुए प्रभुपाद जी इतना कैंसिल नहीं की कि मैं अब लौट जाऊं। उस समय भी प्रभुपाद जी को उतना ही दृढ़ता था कि कृष्ण आप नचाओ हमें, आप जैसे चाहते हो वैसे नचाओ हमको, एक गुड़िया की तरह। आप ही हमें यहाँ पर लाए हो, भक्ति वेदांत नाम भी हो गया मेरा, और भक्ति भी नहीं है ना वेद भी है, हमारे पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास है आप पर। आप अगर चाहो, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के हृदय में रहते हो, तो आप चाहो तो परिवर्तन कर सकते हो। इसीलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो जैसे भी जाऊं। और प्रभुपाद जी को वास्तव में कृष्ण प्रेरित भी किए वहां पे कि ठीक है तुम जाओ, अमेरिका जाओ, वहां तुम प्रयास करो, होगा, सब कुछ होने वाला है, तुम केवल प्रयास करते रहो। प्रभुपाद जी इस दृढ़ता को छोड़े नहीं। शास्त्र के वाणी को लेके, श्रीमद् भागवतम की वाणी को लेके, भगवत गीता की वाणी को लेके पूरा दृढ़ता के साथ रहे प्रभुपाद जी। जब अमेरिका में गए तो कई ऐसे व्यक्ति थे, तो प्रभुपाद जी को बोले कि अरे स्वामी जी आप थोड़ा अपना वेशभूषा परिवर्तन कर लीजिए, आप देश विदेश में हो ना, कोई आप इंडिया में थोड़ी हो कि आप धोती कुर्ता और डंडा लेके चल रहे हो। यहाँ पे विदेश में जैसा देश वैसा वेश बनाओ।
स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को कई लोग सलाह दी। प्रभुपाद जी तो थोड़ा ही बोलते थे, लेकिन एक बार में चुप करा देते थे। प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को क्या बोले, देखिए, जो व्यक्ति अमेरिका में आके अपना वेश परिवर्तन करता है और इस देश के अनुसार चलता है, वो वास्तव में अमेरिका से कुछ लेने आता है, इसीलिए वो सब कुछ अमेरिका के जैसा करता है और अमेरिका के जैसा वेश बनाता है। मैं अमेरिका में लेने के लिए नहीं आया हूं किसी से, मैं तो अमेरिका को देने आया हूं जो छोड़ के आया है, इसीलिए मैं देने के लिए आया हूं। तो मैं अमेरिका के जैसा नहीं रहूंगा, मैं भगवान कृष्ण की जो वैदिक कल्चर है उसी के अनुसार मैं भारतवर्ष के ही जैसा रहूंगा। कई बार क्या कहते हैं, वहां पे इंडिया में जब प्रभुपाद जी प्रचार करके आ गए थे अमेरिका से, तो कई शिष्य लोग क्या कहते देखते थे वहां पे नया नया जो लेक्चर सुनने आते थे तो दुर्गंध आता था शरीर से, तो देख के शिष्य लोग पूछते, प्रभुपाद जी भारतवर्ष में दारू भी पीता है क्या? आश्चर्य, क्योंकि उनको लगता था कि भारतवर्ष मतलब महान देश है, यहाँ पे सनातन धर्म का झंडा लहराता है, यहाँ पे कोई दारू कैसे पी सकता है? वो सब विदेशियों को लगता था ऐसा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे दारू भी पीता है क्या, और ये पैसा इसमें खर्च करता है। प्रभुपाद जी बोले कि इंडियन है, और इतना तक केवल आदमी लोग ही नहीं, वहां पे तिलक लगाए हुआ वो भी दारू पी रहे थे, खैनी बीड़ी ये सब चलता था, कंठी साधु ही वेश में है लेकिन नशा पदार्थ सब यूज करते थे। तो प्रभुपाद जी से यही बार बार प्रश्न करते थे शिष्य लोग, बाप रे, साधु हो के भी ऐसा खैनी बीड़ी और ये सब दारू पीना, ये तो क्या है प्रभुपाद जी, ये तो हमको विश्वास ही नहीं लगता। प्रभुपाद जी बोले कि ये तो भारत के ऋषि है और भारत के संत है, तो ये कम से कम दारू तक पी रहा है, तुम्हारे घर का होता तो क्या होता, ड्रग्स लेता हो, है ना। और ये एक है ना, घृतम पिबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावम जीवित सुखम जीवित, वो श्लोक है ना चार्वाक ऋषि का। वो चार्वाक ऋषि का भी उदाहरण दिए प्रभुपाद जी, ऐसे ऋषि चार्वाक ऋषि वो भी बता रहे कि घी पीने के लिए, मतलब भक्ति छोड़ के और घी क्यों गया। प्रभुपाद जी बोले कम से कम घी तक है यहाँ भारत के ऋषि, वहां पे होता तो यही दारू अफीम ड्रग्स लेने के लिए बोलता। प्रभुपाद जी फिर भी कम से कम अपने भारतवर्ष से गर्व करते थे, लेकिन जहां पे ठोकना होता तो बोलना होता तो वहां पे छोड़ते भी नहीं थे। प्रभुपाद जी एक बार एक स्टेज पे क्या कहते हैं लेक्चर देना था, तो वहां पे लेक्चर देने के लिए प्रभुपाद जी को इसीलिए बुलाया गया था कि यहाँ पे मेरे पुस्तकों का प्रचार करें स्वामी जी थोड़ा। और जो बुलाया था वो मायावादी था, उन्होंने एक किताब लिखा था भगवत गीता के ऊपर टिका, तो भगवत गीता मोटा था, लेकिन जब प्रभुपाद जी उस किताब को देखे पलटा के तो उसमें पूरा बकवास बोगस पूरा ज्ञान था, उसमें घुमा फिरा के मैं ही भगवान हूं ऐसा कैसे दिखाया गया था, निराकार वाला। तो प्रभुपाद जी अब लेक्चर भी देना है, सबको बताना भी है, अगर इसको बोल देंगे कि मैं तुम्हारा प्रचार नहीं करूंगा तो अभी स्टेज पे नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रचार हो जाएगा। प्रभुपाद जी स्टेज पे चढ़ गए और पूरा की पूरा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, घंटों हो गया। हमारी किताब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इधर जाके, और स्वामी जी को थोड़ा इस किताब के बारे में बता दीजिए, वो बार बार करके और किताब उनके हाथ में दे रहे थे। थोड़ा दे रहे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा टाइम, जितना वो टाइम था स्टेज का, वो पूरा टाइम निकाल दिए। अंतिम में जाके वो जाके बोले स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा हमारी किताब के बारे में बोल दीजिए। प्रभुपाद जी ठीक है तुम्हारी किताब के बारे में बोल, ये सबसे बोगस किताब है, कोई भी मत पढ़िएगा इसको। प्रभुपाद जी सोच के देखिए, किसी के घर इनवाइट करके मतलब बुलाया गया है और वहां पे डायरेक्ट ऐसे बोल देना कि ये सबसे बोगस किताब है, इसको कोई भी मत छूना, पढ़ना भी मत, नहीं तो इसे सत्यानाश ही केवल होगा। ऐसे बोले तो बाप रे, वो तो क्या बोल दिए स्वामी जी, कम से कम हम बोलते तो कुछ लेते भी, स्वामी जी से क्या बुलवा दिए। और उसी समय माइक ले ले प्रभुपाद जी, कोई बात नहीं माइक ले लो, जो भी ले लो, हम जाए, हमारे पास टाइम भी नहीं। तो प्रभुपाद जी मायावादी, शून्यवादी
जो भी है ऐसे, इस सबको खंडन मतलब चुटकियों में कर देते हैं, चुटकियों में। प्रभुपाद जी के इतने कॉन्फिडेंस लेवल था। और ये वास्तव में प्रभुपाद जी गर्व के साथ श्रीमद् भगवत गीता के आप तात्पर्य अगर पढ़ते होंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं और मेरे गुरु महाराज बहुत सौभाग्यशाली था कि मैं वैष्णव परिवार में जन्म लिया। गर्व के साथ लिखे भगवत गीता के तात्पर्य, हमारे गुरु महाराज और मैं इतना सौभाग्यशाली था कि वैष्णव परिवार में जन्म लिया और शुरू से ऐसा परिवरिश हुआ कि वास्तव में मैंने केवल कृष्ण के बारे में ही सुनते आया। जब क्या कहते हैं, एक क्रिश्चियन कॉलेज में जब पढ़ते थे, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी प्रभुपाद जी की थोड़ी भी मानसिकता चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ क्रिश्चियनिटी की तरफ। फिर भी वो कृष्ण भक्ति था ही प्रभुपाद जी के अंदर। सब लोग दार्जिलिंग घूमने जा रहे थे, प्रभुपाद जी कहां पे घूमने गए? आप लोग जाके एक मूवी देखिएगा, आप लोगों को अगर मूवी देखने का इंटरेस्ट हो तो ये पावर आचार्य या हरे कृष्णा मूवी भी है हिंदी में, इंग्लिश में, सब क्या कहते हैं, रशियन भाषा में भी है, कई भाषा में निकल गया है। तो इन पावर आचार्य हिंदी इंग्लिश में आप देखोगे तो उसमें पूरा, और अभय चरण डे का के एक सीरियल है प्रभुपाद जी के पूरा जीवन में। और आपके जीवन में अगर थोड़ा भी निरुत्साहित होंगे, आपको लगता होगा कि वास्तव में वो जीवन से मैं हार मान के, प्रभुपाद जी के जीवनी आप पढ़ो या सुनो, अभय चरण जो सीरियल है आप उसको देखो, आपके जीवन में जो आप हताश होके बैठे होंगे, आपके जीवन में उत्साह आ जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे कष्ट भोगे हैं, और $8 से मतलब 40 रुपया से 40 अरबों का संपत्ति बनाए एक केवल प्रभुपाद जी। और कुछ ही दिन में तीसरे नंबर पे, उस समय तीसरे नंबर पे प्रभुपाद जी के अकाउंट में आता था धनी में। प्रभुपाद जी वैसे पूरा धन का ही बढ़ाना ऐसा कोई मोटिव नहीं था, प्रभुपाद जी का एक ही मोटिव था कि संसार में हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति पाए। तो मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज की बात कर रहा था, भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे थे कि आप इसको अभी नहीं समझ पाओगे कि वास्तव में प्रभुपाद जी हमें क्या दिया है। तो इसीलिए इस भजन में आपने एक सुना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। हाँ, तो ये है प्रभुपाद जी की कृपा और करुणा जो संसार के प्रति हमारे। इसीलिए सुबह सुबह हम प्रभुपाद जी के जो गुरु वंदना होता है उसमें भी श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु। तो ये प्रभुपाद जी हर एक समय करुणा का ही वर्णन है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो स्वार्थ भाव से कुछ करता है तो करुणा से नहीं करता, वो अपना स्वार्थ देख के करता है। एवं प्रभुपाद जी दूसरे का खुशी कैसे हो, जो खुशी हमको मिला है, जो हमको आनंद मिला है, वो दूसरे को देना चाहिए। इस बार जन्माष्टमी में जैन भवन में कितने लोग आए थे? सब लोग आए थे, बहुत इधर से प्रभु जी कम लोग आए। तो वहां पे एक क्या कहते हैं 11 बजे, हम 11 की 11:30 बजे रात को सुंदर गोपाल प्रभु जी लेक्चर दिए थे। तो उनको बताया गया था कि जन्माष्टमी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद क्या होता है, प्रभु जी ज्यादा प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, तो प्रभुपाद जी के बारे में बहुत ज्यादा सुने, इसीलिए प्रभुपाद जी को ही घुमा फिरा के लाते। तो वो ज्यादा घुमा फिरा के प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि स्वामी जी ने ऐसा किया, प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, वैसे। तो ये बात हमको पता नहीं चलता कि वास्तव में ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई कोई होता है ना चिढ़ने वाला लोग, कहाँ से खाली गुरु को घुमा घुमा के लाता है खाली प्रभुपाद के बारे में, कहाँ ये कौन है प्रभुपाद, कौन है? तो वो चिढ़ रहा था। ये चिढ़ी हुई बातें हमको कब पता चला? हम एक दिन गए थे, इसमें ये नोबेल बैंक है ना नीचे, तो उसमें मंदिर के पैसा जमा करना था। तो गए मंदिर में जमा करने, तो बोले कि
अरे आप इस कौन से हो? हमारा उस दिन रात बर्बाद हो गया। जन्माष्टमी आया था सुनने की, कृष्ण की लीला सुने, कौन बाबा ताबा के बारे में आप, कौन प्रभुपाद है, खाली उसी के बारे में आप लोग बता रहे थे। तो देखिए, जिसको नास्तिक लोग है और जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, वो उसको अच्छा ही नहीं लगता, वो सहजियापन व्यक्ति। तो जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति मिला है, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति मिला है, उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड, जो कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए, वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करना चाहते। वो केवल कृष्ण के बारे में पूरा एकदम प्रसाद खाएं और एकदम आनंद से भजन सुना के चले जाएं, तो ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में जीवन में प्रगति नहीं करता। वास्तव में गुरु के महिमा सुनना ही सुनना चाहिए। जितना आप गुरु के महिमा सुनोगे, उतना ही आप भक्ति में टिकोगे। जितना आपके अपने गुरु के प्रति जितना श्रद्धा होगी, उतना ही आप भक्ति में, उतना आप वर्धन होगा आपको। नहीं तो गुरु के महिमा बिना गुरु के प्रार्थना की आप कुछ करो, सच में आप करके सफल होके भी निसफल रहोगे। एक महाराष्ट्र में एक घटना हुआ था। एक गुरु थे, तो बहुत बड़ा उनका गुरुकुल था। तो समय समय पर परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य से। तो सोचे कि एक बार परीक्षा लेते हैं और सबको बैठा के एक ही जगह पे और श्लोक उच्चारण करने के लिए बोले। तो एक एक करके श्लोक सुन रहे थे सब शिष्य से कि आप सुनाओ, फिर आप सुनाओ, फिर आप सुनाओ, फिर आप सुनाओ, ऐसे ऐसे करके एक एक करके सुन रहे। लेकिन जो सबसे टैलेंट उसमें गुरुकुल में था, जो शिष्य, तो उसमें एक गुरु ने क्या नियम रखा कि आप लोग, अब कैसे हम बताएं कि आप लोग कितना सही किए हो, कितना गलत किए हो। तो गुरु सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति भी था। बोले कि आप श्लोक बोलते जाओ, जितना आप गलती करोगे इस पेड़ से पत्ता नीचे गिरेगा, और जितना पत्ता नीचे गिरेगा उतना मिस्टेक है आपका, और जितना पत्ता नहीं गिरे, पत्ता अगर गिरा ही नहीं तो समझिएगा कि आपका जो भी आप श्लोक बोले हो एकदम सही है। तो बहुत सारे शिष्य आए और ऐसे सुनाए, तो बहुत लोगों का पत्ता नहीं गिरा, एक भी नहीं गिरा। लेकिन जो सबसे टैलेंट था, जब वो उसने फर्र श्लोक सुनाए, सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पूरा एकदम एक पर एक श्लोक सुनाते जा रहे थे। लेकिन जितना श्लोक सुना रहे थे उतना पत्ता झड़ते जा रहे थे, पत्ता गिरते, इतना तक हुआ कि सारा पत्ता गिर गया, एक भी पत्ता नहीं था उस पेड़ पे। और शिष्य को देख के आश्चर्यचकित हो गया, अरे हम इतना अच्छा से श्लोक सुना रहे हैं और ये पूरा पत्ता झरे के झरे जा रहे हैं। तो जाके अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या हो गया, मैं तो आपको पता है मैंने श्लोक सब सुनाया। तो गुरुदेव उनसे पूछे कि जब तुम श्लोक सुनाया तो श्लोक सुनाने से पहले हमको याद किया तुमने? बोले कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं याद किया, मेरे को तो यही याद था कि कैसे श्लोक सुनाना है। तो इसीलिए मेरा इसी पे फोकस था, मैं आपको याद ही नहीं किया, आपसे प्रार्थना भी नहीं किया। मेरे अपने आप पे एक अहंकार था कि मैं सुना सकता हूँ, मेरे साधना पे एक विश्वास था। तो इसीलिए मैं अपनी साधना इसीलिए साधना के बल से भगवान और गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। गुरु की इच्छा क्या है इसमें प्रसन्नता है। आप 64 माला घर पे रख के करो तो ये भी जन्मे जन्मे सभी माता पिता, क्या कहते हैं ये नहीं, बहु जन्म करिए यदि श्रवण आर्य कीर्तन तभी तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसी कारण से कहा गया, ये अपन गढ़न तरीका से कर रहे हो तो वो सब गुरु के प्रिय आप नहीं बन सकते, कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकते। मोक्ष हो सकता है लेकिन प्रिय नहीं बन सकते। गुरु की आज्ञा में चलना और अपना साधना बनाना ये अलग अलग चीज है। तो वो व्यक्ति बोले कि अब जाके, अब प्रार्थना करके हमको याद करके, अब तब जाके तुम क्या कहते शुरू करो। इसके बाद तब जाके वो गुरु को प्रणाम करके और प्रार्थना करके जब शुरू किया उसने श्लोक पढ़ाना, तब जाके, तब दूसरा पेड़ था वहां पे, फिर एक भी पता नहीं चला। तो इससे पता चलता है कि कोई भी काम करने से पहले, किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो गुरु को तो याद करना ही करना है।
गुरु को याद करने से भगवान उसको देखते हैं, अच्छा मेरे उस भक्त का ये शिष्य है, मेरे उस भक्त का शिष्य है, ये प्रभुपाद जी के शिष्य है, ये महाविष्णु स्वामी महाराज के शिष्य है। मतलब ऐसे एक एक करके भगवान उसको देखते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय है। इसीलिए दूसरा गुण है अकृत द्रोह। अकृत द्रोह मतलब किसी से भी द्रोह नहीं रखना। प्रभुपाद जी किसी से भी द्रोह नहीं रखते थे, मतलब उनके अंदर कोई क्रोध होता ही नहीं था किसी के ऊपर भी, किसी भी अवस्था में। लेकिन कहीं कहीं में देखने में लगता था, कहीं लीला ऐसी है जिसे सुनने में लगता है कि प्रभुपाद जी क्रोधित हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी वास्तव में क्रोधित नहीं। जैसे एक बार एक माता जी आई और क्लास में हाथ उठा के बोले कि स्वामी जी आप किसी की भी भक्ति, आप कृष्ण के बारे में बताते हो, कोई दुर्गा के बारे में बताते हैं, कोई विष्णु के बारे में बताते हैं, कोई शिव जी के बारे में बताते हैं, तो आप किसी भी रास्ते से जाएं तो भगवान को ही प्राप्त करेगा ना, किसी को भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले। स्वामी जी बोले उठा के बोले उठो, तुम यहां से खाते हो कि कहां से खाते हो? नाक से भी पेट में ही जाता है और मुंह से भी पेट में ही जाता है, तो तुम ऐसा करो आज से मुख बंद करके और नाक से खाओ, पेट में ही जाना है, जैसे भी तो पेट में ही जाएगा ना, तो नाक से क्यों नहीं खाना? ऐसा है। तो इसीलिए सबका अलग अलग वो है। तो प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे में आक्रोश पूर्वक बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का वो आक्रोश नहीं, वो केवल उनको समझाने के लिए बताते थे। प्रभुपाद जी एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को ऐसे आपने कृष्ण को देखा है क्या, वो पूरा उत्साह मतलब एकदम गुस्सा पूर्वक पूछ रहे थे, आपने कृष्ण को देखा है क्या? अब प्रभुपाद जी बोले पूरा गर्व के साथ, हाँ मैंने देखा है। रिपोर्टर बोला हमें दिखा दीजिए, तो हाँ दिखा देंगे, आके मेरे शिष्य जैसे सर मुंडवाया वैसे मुंडवा के आ जाओ आश्रम में, मैं दिखाता हूँ। वो बोलेगा अरे बाप रे बाप, कहीं सर मुंडवा लिया, कहीं आश्रम में गया, फिर कहीं नहीं हुआ तो मतलब वो एक ही बार में डर गए। एक नकट्टा के आपने कथा सुना है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के दिखा के फिर मैं भी करवा लिया, मैं भी करवा लिया, तो कहीं नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति नकट्टा था, उसका नाक कट गया था शुरू से, तो जहां भी जाते थे तो उसके नाम से नहीं बुलाते थे, उसको कहते थे नकट्टा चाचा, नकट्टा भैया, सब नकट्टा ही नकट्टा बोलते थे उनको। ये बोले कि बाप रे, मेरे को तो जहां भी जाता हूँ खाली बेइज्जती ही बेइज्जती होता है, कुछ अलग सा इसको सोचना पड़ेगा। तो बोले कि आप, एक बार एक व्यक्ति उनसे पूछे कि आपका नाक क्यों कट गया, तो बोले कि हमारा नाक ना वास्तव में मैंने भगवान के साधना जब कर रहा था भगवान को पाने के लिए, तो उस समय हमारे गुरु ने बताया कि जब नाक कटवा लोगे तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। अभी आप नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरे साथ में कृष्ण बैठे हुए हैं। वैसे बोले क्योंकि मेरा नाक कटा है इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ, मैं गुरु की आज्ञा पालन किया। तो बोले कि अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले कि ठीक है, तुम अगर तुमको विश्वास नहीं तो तुम अपना नाक कटवा के दिखाओ और तब तुमको देखा है दर्शन होता है कि नहीं। अब इसके लहालही में ये भी अपना जाके और नाक काट ली, नाक काट लिए, तो उनसे पूछे कि दर्शन हो रहा है कि नहीं। अब इसको पता है कि दर्शन नहीं हो रहा है, बोले कि अब सोचो मैं अकेले था, अभी अब 2 आदमी हो गए, अब 2 आदमी मिलके प्रचार करेंगे कि नाक काटने से भगवान का दर्शन होता है, नहीं तो तुम्हारा भी बेइज्जती मेरा भी बेइज्जती, इसीलिए दोनों साथ में प्रचार करेंगे। तुमको भी दर्शन नहीं होता, हमको भी दर्शन नहीं होता था पहले, लेकिन हमारा बेइज्जती बहुत होता था, इसीलिए बेइज्जती होने के कारण इसको अब एक प्लेटफॉर्म ही बना देते हैं, इसको संप्रदाय ही बना देते हैं। तो ये 2 मिलके बोले कि हाँ बाप रे बाप, हमको तो कृष्ण साक्षात दर्शन दे रहे हैं भाई, पहले तो दर्शन ही नहीं होता था। पूरा दोनों मिलके कॉन्फिडेंस के साथ प्रचार करने लगे। तो अब 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, अरे बढ़ते बढ़ते पूरा गांव ही नकट्टा हो गया। अब सोच रहे हैं, अब देखिए, अब मान के चलिए 4 का कटा, तो उसको वो प्रचार करते थे कि अब बताओ सबको कि हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। तो ये भेड़ा वाला सिद्धांत जो है ना, एक भेड़ा कट रहा है तो उसको पता नहीं कि वो आगे जाके वो मर रहा है तो मैं भी जाके, वैसा नहीं करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ब्लाइंडली फॉलो मत करो कहते थे। मैं भी जो बता रहा हूं लेक्चर में, ये भी 100% सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए तुम पढ़ो। क्या पता मैं आपको अपना सिद्धांत जोड़ के कहां से बोल के मैं आपको बता रहा हूं।
है ना? इसको भी चेक करने के लिए तो आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं कहते थे। और बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं सिस्टम बना दिए, भक्ति शास्त्री का, भक्ति उदय, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ऐसे ऐसे कोर्स बना दिए हैं कि व्यक्ति अगर पढ़ ले तो व्यक्ति सच में वो किसी को भी परास्त कर सकता है शास्त्रार्थ में। प्रभुपाद जी इतना, और साथ साथ में भक्ति ही। बाहर क्या होता है, आप जाओ वृंदावन, आप कोर्स कर लो श्रीमद् भागवतम के, 2 साल में आपको पूरा प्रकांड भागवतम कथाकार बना देगा, लेकिन भक्ति नहीं दे पाएगा आपको। वो आपको ऐसे जगह पे रख देगा कि आपको अहंकार ही केवल बढ़ता जाएगा और लगेगा कि इसी से पैसा कमाना है, इसी से घर चलाना है, इसी से सब कुछ कर रहा है भागवतम, मतलब वो बिजनेस स्वरूप बना लेते। लेकिन प्रभुपाद जी साथ साथ में भक्ति के साथ साथ में ज्ञान भी सब कुछ दिए। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे आता है इस गुण में दक्ष थे प्रभुपाद, हर चीज में दक्ष थे कि कैसे किसको कैसे बोलना है। एक एक गुण करके चर्चा करेंगे, नहीं तो पूरा नहीं होगा। तीसरा है सत्यसार। तीसरा गुण है सत्यसार। सत्यसार मतलब उस, पहले तो हमें सत्यसार क्या है ये समझना होगा। जैसे आप कोई भी क्या कहते हैं बातें कर रहे हो किसी से, अगर उसमें कृष्ण का समावेश नहीं है, भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं है, तो वो सत्यसार नहीं है, चाहे वो भले ही सच्चाई हो। चाहे आप सच्चाई की बात कर रहे हो, जैसे साइंस की बात कर लो, बाहर के साइंस जो है क्या है, फिजिक्स की बात कर लो, फिजिक्स में आप पूरा एकदम सही बात दिया हुआ है, लेकिन अगर कृष्ण भगवान की उसमें चर्चा अगर थोड़ा भी अगर मिक्स करके अगर भगवान को नहीं देख पा रहे हो साइंस के द्वारा, तो वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो साइंटिस्ट आता है अपना डिफिनेशन बना के जाता है, 5 साल बाद फिर अपना डिफिनेशन बना के जाता है, बोलते वो डिफिनेशन फेल हो गया, अब फिर दूसरा डिफिनेशन है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, फिर दूसरा डिफिनेशन बना के जाता है। तो बार बार ये परिवर्तन होता रहता है। लेकिन वास्तविक साइंस वही है जो वास्तव में साइंस कभी परिवर्तन नहीं होता। तो हर चीज में देखो, अगर कृष्ण नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी वास्तव में हर चीज को इसी तरह से देखते थे। जैसे कोई फोन अगर प्रभुपाद जी के पास लाते थे, प्रभुपाद जी उस फोन को यूज करते थे क्या, भगवान की भक्ति में, उसको लेक्चर में रिकॉर्ड करते थे, डिक्टाफोन, टेलीफोन, हर चीज में कृष्ण को ही अर्पित करते थे और कृष्ण की सेवा में यूज करते थे। टेलीविजन से लेके, मीडिया से लेके, प्रभुपाद जी के साथ में अगर प्रभुपाद जी कहते थे मीडिया वाले को बुलाओ और मेरे हाथ में रखो पैसा और मैं ऐसे पैसे को पकड़ूंगा और फोटो खींचो और डालो, जितने भी न्यूज में डालना है डालो। कोई स्वामी जो होता है अपने आप को बैरा के दिखाता, लेकिन पैसा से नहीं, मैं पैसा छूता नहीं, बंगला बनवा दीजिए मेरे लिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन मैं इसको जानता हूं कैसे यूज करना है कृष्ण की सेवा में। इसीलिए प्रभुपाद जी हर समय में क्या कहते हैं, उनके पास जमीन हो, कपड़े हो, घर हो, जो भी हो, प्रभुपाद जी इसको कृष्ण की सेवा में ही लगाते थे हर समय। और एक क्या कहते हैं सत्य सार के बारे में एक और भी बताए हैं कि गौतम मुनि की कथा आती है। वो गौतम मुनि ना ब्राह्मण के पुत्र को ही केवल पढ़ाते थे, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र को पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक वेश्या के पुत्र आ गए पढ़ने। तो वो बताए कि हमको भी पढ़ाई महाराज, हमें भी कुछ शास्त्र का ज्ञान हो, भक्ति के बारे में ज्ञान हो, बताइए। कहीं ऐसे वृंदावन में ऐसा गुरुकुल है जो लिखा हुआ है ओनली ब्राह्मण एंट्री, केवल ब्राह्मण के लिए ही एंट्री है और कोई भी जात के लिए एंट्री नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं था। तो इस गौतम मुनि की कथा में आती है, वो वेश्या के पुत्र आके बोलते हैं कि हमें भी भक्ति सीखना है, हमें भी शास्त्र की बातें जानना है। जब बताते तो गौतम मुनि बोलते हैं कि आप कौन से पुत्र के हो, आप कौन से जात के हो और कहाँ से आप आए, किसके पुत्र हो। तो उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं, तो वो सोचे कि अब जाके मैं माता से पूछ के आता हूँ। माता से पूछे जब गए, उनकी माता ने बताया कि बेटा वास्तव में तुम्हारे पिता तो वास्तव में कौन है ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और वेश्या करके, वेश्यावृत्ति करके ही तुम पैदा हुए, लेकिन किस पिता के तुम पुत्र हो ये हमें भी नहीं पता।
माँ ने सच सच पुत्र को पूरा बता दिए, और वही बात आके गौतम मुनि के आगे बता दी। जब गौतम मुनि के पास आए तो उनसे पूछे कि हाँ बताओ बेटा तुम किसके पुत्र हो? तो बोले कि हमारी माँ ने बताया कि मेरा तो वास्तव में कौन सा बाप है हमें पता ही नहीं, मेरी माँ एक वेश्या है। पूरा सच सच गुरु के, वो तो झूठ भी बोल सकते थे ना कि हाँ हमारी माँ बहुत सती सावित्री हैं, मेरे पिताजी हैं, किसी का नाम ले लेते। लेकिन वहां पे सच सच गौतम मुनि के आगे जब बता दी तो गौतम मुनि बोले कि वास्तव में तुम क्वालिफाइड होती पढ़ने के लिए, क्योंकि सत्य बोला। गुरु के आगे अगर झूठ बोलेगे तो गुरु कैसे आपके जीवन में सुधार ला सकता है? साधु संत के आगारी आप झूठ बोल रहे हो तो साधु आपके जीवन में कैसे कल्याण कर सकते? कैसे पता चलेगा आपका परिस्थिति? आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा परिवर्तन हो। अगर सच में चाहते हो कि मेरा परिवर्तन हो तो गुरु और माँ बाप के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो कैसे पता चलेगा आप किस रास्ते में, गलत रास्ते में या सच रास्ते में? ऐसा बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोले थे और इसीलिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कृष्ण जब आज्ञा दिए थे एक बार युधिष्ठिर महाराज को कि अभी जाके क्या कहते युद्ध करना है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उस समय संकोच करने लगे थे। कृष्ण के बात पर विश्वास नहीं आ रहा था, इसीलिए उस संकोच के कारण उनको नरक का दर्शन करना पड़ा था। भगवान के ऊपर डाउट करना, तो युधिष्ठिर महाराज को भी वो भोगना पड़ा था। आप किसी से सुनते होंगे, महाभारत में नहीं है एक्सप्लेन, कई ऐसे संत लोग बताते हैं। और चौथा गुण है प्रभुपाद जी के सम। सम मतलब सम व्यवहार, सबको एक तरह से देखना, एक तरह से कृपा करना। तो सम तो है एक ऐसे। प्रभुपाद जी एक बार जमीन पे ऐसे ही बैठ गए, वहां पे पूरा एकदम सफा था, लेकिन जमीन पे ऐसे मिट्टी में बैठ गए थे। तो उनके शिष्य आके और चटाई बैठने के लिए दे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, मैं कृष्ण की गोद में बैठा हूं। देखिए कितना, मतलब व्यास आसन पे है, फिर भी प्रभुपाद जी देखते थे कि मैं भगवान के ही यहाँ पे हूँ, भगवान के ही रक्षा में हूँ, भगवान ही की गोद में। लेकिन एक जमीन पे बैठे हैं ऐसे, तो मैं कृष्ण की गोद में बैठा हूँ, उनको यहाँ से मतलब चटाई में बैठे ही नहीं प्रभुपाद जी, ऐसे बैठे रहे। एक बार ऐसे ही बहुत ज्यादा से आंधी तूफान चल रहा था। आंधी तूफान चलते चलते प्रभुपाद जी को लग रहा था कि वास्तव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगा, आंधी तूफान चल रहा है। तो प्रभुपाद जी को बोले कि कंबल ले लीजिए प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी को जब कंबल दिए, प्रभुपाद जी उस समय क्या बोले पता है? प्रभुपाद जी बोले मैं कृष्ण का आलिंगन कर रहा हूँ। हवा जो आ रहा था उस आलिंगन, वो हवा से आलिंगन कर रहे थे, मैं बोल रहे थे कि मैं कृष्ण से आलिंगन कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ऐसे सम रहते थे हर एक समय, है तभी सम, नहीं है तभी सम। प्रभुपाद जी को एक बार बोले थे ना एक रिपोर्टर कि स्वामी जी इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग 5 स्टार होटल की जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी बोले मैं तो एक कुआं में भी रह सकता हूँ, एक छोटी सी कुटिया में रह सकता हूँ, क्या तुम वहां पे लेक्चर सुनने आओगे? तुम्हारे लिए इस 5 स्टार होटल में मैं कीर्तन करता हूँ, तुम्हारे लिए इस 5 स्टार होटल में सेमिनार देता हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं मेरे रहने के लिए उसमें शौक नहीं है कोई। प्रभुपाद जी कई बार ऐसे तात्पर्य में भी लिखे कि मैंने मंदिर इसीलिए बड़ा बड़ा बनाया कि हर व्यक्ति आके वहां पे सीखे कि वास्तव में घर को कैसे मंदिर बनाना है, अपने घर को मंदिर कैसे बनाना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा बड़ा, अरे बड़ा सीखने के लिए कोई तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए ना, तभी तो व्यक्ति और ज्यादा इंस्टीट्यूट खोल सकता है। तो प्रभुपाद जी इसी कारण से बहुत बड़ा, प्रभुपाद जी बताते थे कभी कभी मेरा एक सबसे बड़ा रोग है, क्या है पता? अपने शिष्य को बोलते थे कि एक बड़ा रोग है मेरे पास, ये है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। हमको कब कृष्ण के बारे में बड़ा बड़ा, केवल मन में इतना बड़ा बड़ा आइडिया आता है कि कृष्ण के लिए क्या कर जाऊं, कितना बड़ा बड़ा मंदिर बना दूं, कृष्ण की कितना प्रचार कर पाऊं, दिन रात प्रचार कर पाऊं। इतना तक होता था कि प्रभुपाद जी अगर मान के इंडिया से अगर अमेरिका गए तो यहाँ के समय और वहां के समय तो डिफरेंट है, यहाँ के रात के चले तो वहां पे रात ही होता था। तो प्रभुपाद जी टाइम वहां के टाइम से ही मिला के चलते थे।
मतलब अगर यहाँ की रात है तो फिर रात से फिर कंटिन्यू। प्रभुपाद जी कभी कभी बताते कि 3-4 दिन तक सोते नहीं। ये हमें विश्वास नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी हमें लगता है कि 3-4 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है। थोड़ा पता है तो 3-4 दिन से सोया नहीं मैं, खाली सेवा सेवा करते थे। जब आते होते खाली सेवा में लगा देते, ये करूँ ये कर, गुस्सा हो जाएंगे हम। अगर सोए नहीं है तो व्यक्ति अगर सोया हुआ है, अगर उसको उठा दिया जाए तो सबसे ज्यादा क्रोध है। अगर मतलब अगर नींद नहीं पूरा है। लेकिन प्रभुपाद जी कभी कभी 3-4 दिन तक नहीं सोए थे। मैंने अपने आंखों से अपने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज को देखा, 3-4 दिन तक सोते ही नहीं थे। कभी कभी पढ़ते के पढ़ते, रात में भी पढ़ते थे, दिन में दर्शन करने जाते थे। और हमको यहाँ पे धुआं निकल रहा था, मतलब साथ में रहते तो हमको लग रहा था कि कब बाप रे बाप गुरु महाराज थोड़ा सोएंगे, हम भी थोड़ा झपकी ले लें। गुरु महाराज को मैं अपने स्वार्थ में कभी कभी गुरु महाराज को कहते, गुरु महाराज थोड़ा सो लीजिए, बहुत रात हो गया, 1 बज रहा है, थोड़ा सो लीजिए, इसके बाद फिर आप जग जाइएगा, मैं आपको जगा दूंगा। नहीं नहीं, कहीं सो गया तो फिर कहीं ज्यादा सो लिया तो ज्यादा सो लिया, इसीलिए सोते ही नहीं थे। पहले ही से पूरा एकदम प्लान थे। तो आचार्य जो अन्नमय प्लेटफॉर्म से आनंदमय प्लेटफॉर्म पे अगर चला जाता है व्यक्ति, तो उसको अन्न की जरूरत ही नहीं पड़ता कि कब खाना है, कब सोना है, कब मीटिंग करना है, कब ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। केवल कृष्ण के ही बारे में सोचते रहते हैं। तो ये आनंदमय की स्थिति है। 5 में है निर्दोष। वैष्णव में कोई दोष नहीं है। प्रभुपाद जी वास्तव में किसी में भी दोष नहीं, और प्रभुपाद जी में भी कोई दोष नहीं। प्रभुपाद जी को सब अच्छा लगता था। जैसे अभी सुबह आपने सुना कि एक पागल था, वो शराब पी के आते थे, और शराब पी के आके और पलट जाते थे मंदिर में, और पलट जाते थे, और सब शिष्य लोग बाप रे बदबू आता था उनसे, और प्रभुपाद जी को कंप्लेन करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी छोड़ दी। एक दिन तो भगवान के आगे आके ही लेट गए थे, मतलब आधा घंटा तक लेटे ही रहे। प्रभुपाद जी को फिर गया कम। प्रभुपाद जी बोले बाप रे भाई, इतना बड़ा दंडवत प्रणाम तो मैंने भी नहीं किया कभी। लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ से कैसे देखते हैं, हम अभी नहीं देखे, क्योंकि हमारे साथ मैनेजमेंट है, तो इसीलिए उसको ठिकाना लगाना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी परमहंस है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी उसी स्थिति में देख रहे हैं कि नहीं, ये तो दंडवत कर रहा है भगवान। कम से कम भगवान के आगे आधा घंटा दंडवत तो मैंने भी कंटिन्यू नहीं किया। तो इस ऐसे देखते थे प्रभुपाद जी। इसीलिए प्रभुपाद जी किसी के में भी दोष नहीं देखते थे। उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दोषेन प्रकृति तुम इह भक्त जनस्य पसीत गंगा शाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रव्य तुम उपगछति निर्धर्म। तो जो दृष्टि के स्वभाव से अगर जज करता है व्यक्ति, तो उसको दोष दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि शारीरिक लेवल में तो कहां से देख। वो अगर व्यक्ति शुद्ध भक्त हो, अगर वो शास्त्र का ज्ञान हो, तब पता चले कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। शास्त्र का ज्ञान भी नहीं, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं, तो आगे व्यक्ति वो तो शारीरिक रूप से देखेगा, तो दोषे देखेगा ना। इसीलिए कहते हैं शुद्ध वैष्णव के पास ज्यादा नजदीक में भी नहीं रहना है, और ज्यादा दूर भी नहीं रहना है, क्योंकि ज्यादा पास रहने से उनके दोष देख के और ज्यादा हमारा पतन हो जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्य को बोलते थे कि बंसीदास बाबा जी महाराज अगर वहां पे है, उस कोना में बैठे, तो 100 मीटर दूर से ही बैठ के प्रणाम करके आ जाओ, उनके पास मत जाना। ऐसा नहीं था कि उनकी सेवा करने के लिए वो प्रेरणा नहीं देते थे, लेकिन जानते थे कि बंसीदास बाबा जी महाराज की ऐसी स्थिति थी कि उनकी स्थिति में जाके मेरे शिष्य लोग तो अपराधी करेंगे। कभी कभी गौर निताई के रस्सी में बांध के और डुबाए। आप ऐसा करेंगे, पूरा घूमा गंगा में ऊपर नीचा करते थे गौर निताई को। एक बार तो खंबा में ही बांध देते गौर निताई को। एक बार उनके कटोरी चोरी हो गया था गौरांग के, और नित्यानंद की कटोरी था वहां। बोले कि ठीक है, आज निताई को खाना मिलेगा, गौरांग को नहीं मिलेगा। अब ऐसे ऐसे व्यवहार करते थे, तो सोचे हैं कि अपने शिष्य को भेजूंगा वहां पे, तो ऐसे ऐसे कृति देख के तो ये तो अपराध करेगा। इसीलिए बोलते थे 100 मीटर दूर से प्रणाम करके आ जाना। बंसीदास बाबा ने महाराज के आप चरित्र पढ़ सकते हो, वो कॉपी में ही रहते थे केवल। मतलब आचार्य सबके
सच में सेवा की पराकाष्ठा देखो, बड़ी अद्भुत है। अपने खुद कॉपिन पहनते थे, लेकिन समाज को देने के लिए इतना कुछ दिए। जाके देखिए वृंदावन में इतना बड़ा बड़ा गोविंद मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है ना, मतलब मंदिर इतना बड़ा बड़ा, लेकिन जो बनाने वाला व्यक्ति है वो कॉपिन में रहते थे। खाते थे क्या? आटा में नून डाल के, कभी कभी छाछ पी के रहते थे। कोई डिमांड नहीं कि हमें यही चाहिए, यही खाएंगे तो हम रहेंगे और सेवा करेंगे। तो ऐसे आचार्य थे, अपने लिए कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी के भी देखिए ना, प्रभुपाद जी एकदम सरल थे, इसमें भी गुण आता है सरलता का। प्रभुपाद जी के पास क्या था? एक क्या कहते हैं, टाइप करने वाला वो था, टाइपराइटर, और दूसरा डिक्टाफोन था। श्रीमद् भागवतम क्या है, एक अटैची था, बस कुछ भी नहीं। जहां भी जाते थे उसी को लेके जाते थे प्रभुपाद। बहुत सिंपल। प्रभुपाद जी, एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करता था प्रभुपाद जी के बुक, और उसको पता नहीं था कि प्रभुपाद जी कौन है। तो अचानक से प्रभुपाद जी उस सेंटर में पहुंच गए थे, और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। और उस समय लेक्चर जब खत्म होने वाला था, तो उस समय वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आके और बैठ गए आगे, और उनको पता चला कि मैं जिनका बुक वितरण करता हूँ, वो पुस्तक वितरण करने लिखने वाले स्वामी जी ही हैं प्रभुपाद जी। तो आगे दंडवत किए, और उनके पसीना से सारा कुर्ता भीगा हुआ था, कपड़ा और फटा हुआ भी था। प्रभुपाद जी उस समय पता है क्या, अपना कुर्ता मंगवा के उनको दिए, बोलो अभी तू सेवा करके आओ, कुर्ता पहन के आओ। तो कब क्या किसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो जाती पता ही नहीं चलता। और वो कुर्ता से कई भक्तों के भक्ति बचाए हैं। बाद में जाके वो प्रभु जी उस कुर्ता को एक दिन लगाए, और उस कुर्ता को चौथे दिन पूरा एकदम सजा के और अपने अलमारी में रखे। बाद में एक सन्यासी, मैं भक्ति की बात नहीं, सन्यासी महाराज इस्कॉन छोड़ने वाले थे, बोले कि मैं अब इस्कॉन छोड़ रहा हूँ, इस्कॉन में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा पतन हो गया, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया है, मैं इसीलिए नहीं रहूँ। तो वो व्यक्ति लास्ट में कोई कितना कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, बाद में जाके बताए कि मैं आपको अगर श्रील प्रभुपाद जी के कुर्ता दूंगा तो आप रहोगे। और जब वो ऐसे बोले कि प्रभुपाद जी के कुर्ता दूंगा, तो बोले कि हाँ, तो इतना बड़ा उपहार देंगे तो अब इसलिए रहेंगे। तो उनके कुर्ता के कारण वो सन्यास फिर स्वीकार किया और फिर रहेंगे, फिर अपने इस्कॉन में फिर प्रचार करने में कंटिन्यू किए। तो कई बार ऐसे प्रभुपाद जी, वास्तव में कोई भी कुछ देने के कारण बहुत कारण होता है प्रभुपाद जी के पीछे। छठा है बदन्या। चैतन्य महाप्रभु के भी मंत्र में आते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत्वे से नमः। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे महावदन्याय थे, वो केवल छोटी छोटी दाने नहीं करते, वो ऐसे ही यहाँ पे वैष्णव को बताया गया है कि वदन्या सबसे बड़ा दान करने वाला व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी थे। श्रील प्रभुपाद जी के क्या कहते हैं, जब कोलकाता में इस्कॉन था, अभी छोटा ही सेंटर था, तो वहां पे एक क्या कहते हैं नया नया शिष्य था, दीक्षा ले चुका था, लेकिन उसके गांजा पीने के जो आदत था, वो गांजा पीने की आदत नहीं गया। प्रभुपाद जी उस गांजा पीने वाले व्यक्ति को बोले कि देखो तुम कितना बार पी लेते हो दिन भर में? बोले कि 8-10 बार तो खींच ही लेता हूँ। 8-10 बार खींच लेते हो कम से कम, अब क्या करो, आज के बाद एक बार ही केवल पियो। अब इसी को बहुत लोग बना लिए कि प्रभुपाद जी तो बाप रे बाप कितना बड़ा बदन्या धनी है, कि मतलब एक बार तो कम से कम आज्ञा दिए हैं तो हम भी तो पी सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इसीलिए उसको बोले क्योंकि वो 8-8 बार पीते थे, कम से कम एक बार पिए, धीरे धीरे करके छोड़ना, इसलिए छोड़ने के लिए बोला गया उनको। अगर डायरेक्ट बोल दूं कि छोड़ दो ये गलत है, तो हो सकता है ना छोड़े, लेकिन अगर कम कर दिया जाए तो धीरे धीरे हो सकता है छोड़ दे, तो इसीलिए बोले। तो इसको भक्त लोग अर्थ अलग ले लेते हैं बदन्या। बाप रे बाप, प्रभुपाद जी तो कितना बड़ा बदन्या है कि गांजा पीने के लिए भी बोल दी। ऐसे एक शराब पीने वाले भी थे, उसको भी बोले धीरे धीरे कम करके पियो। तो कई ऐसे तमाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद पता है आपको, पहले $10 उठाने में इतना मेहनत करना पड़ता था, अभी हमारा डोनेशन कलेक्शन $10,000 हो गया है।
अब जब ऐसे बोले प्रभुपाद जी, बोले तो कौन सा बड़ी भारी बात? प्रभुपाद जी को कोई मतलब ही नहीं। $10 से यहाँ $10,000 उठने लगा है डोनेशन अमेरिका में, और प्रभुपाद जी नॉर्मल बोल रहे हैं कि कौन सा बड़ी बात, $10,000। कृष्ण चाहे तो तुमको सारा अमेरिका दे सकता है, तुम संभाल पाओगे? वो व्यक्ति क्या कहते तमल कृष्ण महाराज, तो आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में कृष्ण तो चाहेंगे तो पूरा अमेरिका देश क्या संभाल पाओगे? वास्तव में हमारी जितनी योग्यता होती है उतना ही कृष्ण देते हैं हमारे लिए। अगर कृष्ण आपको नहीं दे रहे, इसका अर्थ आपकी योग्यता अभी तो नहीं पहुंचे। आप लगे रहो, एक दिन देंगे आपको। जैसे माता पिता को पता रहता है कि इसको बाइक किन दूं तो ये चला पाएगा या नहीं पाएगा, इसके अनुसार किनते। और इसका पता है कि इसका टंगरी टूटा हुआ है, इसको बाइक किन दूं और ज्यादा टांग तोड़ लेगा, है ना, तो इसको किन दूं। माता पिता को पता है ना। आपकी चलाने की इच्छा हो रही है, जैसे आपको सिगरेट खाने की इच्छा हो रही है, आप बाहर इसके कोई व्यक्ति से मांगो थोड़ा सिगरेट, तो उसको क्या मतलब है, आपको दे देंगे खाने के लिए। लेकिन वही बात आप अपने माता पिता से बोलो तो माता पिता तो 2 झापर आपको देंगे भी और सिगरेट भी नहीं खाने देंगे आप, ना। इसी तरह भगवान है, भगवान से आप जब कुछ मांगते हो तो आपके लिए योग्य नहीं है। आप भगवान को पता है अगर इसको देने से, इस चीज को देने से और ज्यादा इसका प्रगति रुक जाएगा, भविष्य में घाटा होगा, इसीलिए इसको नहीं देना अच्छा है, तो इसीलिए भगवान नहीं देते हैं उसको, और योग्य होते ही दे देते हैं उसको। सुदामा की मतलब उसको धन चाहिए ही नहीं था, उनको एक ही अहंकार था कि मैं ऐसे ही भगवान को याद करता हूं, और सुदामा को भर भर के दिए, द्वारिका नगरी बना दिए, और बलि महाराज से वहां छीन लिए। बलि महाराज को इच्छा था कि मैं पूरा देश पे राज करूं, और बलि महाराज इतना 100 यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, तो उसका फेल करा के और बलि महाराज को यहां से हटा के और सुतल लोक में भेज दिए। वैसे यहां से बहुत बड़ा धन था सुतल लोक में, लेकिन फिर भी जो इच्छा थी उनको वो नहीं दिया ना। तो भक्त को ऐसे ही कृपा करते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे एक बार बुद्धिमंत प्रभु प्रचार कर रहे थे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद मैं प्रचार तो करता हूँ लेकिन कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो मैं प्रचार क्यों करूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो बोले कि तुम सुनते हो कि नहीं पहले? प्रभुपाद जी बोले पहले तुम सुनो, इसके बाद दूसरे को सुनाओ। हमारी एक दिन से सुने नहीं, हम सूरमाला कर लिए, 1 महीना जप लिए, या हम भागवतम पढ़ लिए, ये नित्यम भागवत सेवया है, नित्य ही करना होता है। जैसे आप एक दिन झाड़ू लगा लिए, कल से झाड़ू लगाना बंद कर। अच्छा कोई, हम तो लगा लिए थे प्रभु जी झाड़ू, सफा कर लिए थे, एक दिन से सफा करने से नहीं होगा, नित्य ही सफा करना पड़ता है, नित्य झाड़ू लगाना पड़ता है, नित्य सफा करते करते तब तो सफा दिखेगी। इस संसार का गुण ही है, कितना भी सफाई करो गंदगी होगा ही होगा। इसी तरह हमारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है, कितना भी फिर नाम जप लेते फिर गंदगी भरा, फिर नाम जप लेते फिर गंदगी भरा हुआ। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारा सफाया धीरे धीरे हृदय का सफाया हो रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है। जैसे किसी का हाइट नापो, तो आज नापो और फिर 10 साल के बाद नापो, तो हो सकता है डिफरेंट आपको दिखे, क्योंकि 10 साल के अंतर में अगर हाइट नापोगे इंची टेप से तो आपको फर्क दिखेगा। लेकिन रोजाना इंची टेप से आप किसी को नापो ऊपर से नीचा तक, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इसका कितना मतलब हाइट बढ़ा हुआ है, लगेगा कि अरे इतना ही है, इतना ही है। रोज अगर नापो, इसी तरह भक्ति करते करते, सेवा करते करते हमारा ये हाइट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हमारी हृदय निर्मल होता जा रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। धीरे धीरे 10 साल के बाद देखोगे तो एक झाड़ू लगाने वाला व्यास आसन पे बैठ के और कथा कर रहा होता है, तो कहां से कहां चला गया उसको पता नहीं, क्योंकि ये सब प्रभुपाद जी के दान से ही बड़ी बात है। प्रभुपाद जी वास्तव में महाबदन्य है। प्रभुपाद जी भी ऐसे दान करते थे कि व्यक्ति कहां से, गुरु वास्तव में ऐसा होता है जो अपने ही जैसा बना देता है। आप पारसमणि के नाम सुने? पारसमणि जिससे टच स्टोन, जिसको लोहा छुआओ तो वो सोना बना देता है। तो टच स्टोन से भी महान गुरु है, क्योंकि गुरु तो
अगर किसी को गाइड करे तो गुरु ही बना देता है, अपने शिष्य को भी गुरु बनाते हैं, अपने ही जैसा बना देते, अपने से महान बना देते। तो ये टच स्टोन तो केवल सोना बना देते, अपने जैसा टच स्टोन नहीं बना सकता वो, लेकिन गुरु साक्षात अपने ही जैसे बना देते। इसीलिए गुरु की महानता इसमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी मृदुवाणी, प्रभुपाद जी के मृदुवाणी मतलब एकदम नरम स्वभाव, सॉफ्ट स्वभाव, किसी को कैसे बोलना है मतलब एकदम रिझा लेते थे किसी को। एक बार क्या हुआ, विदेश में एक इंडियन रहते थे, तो प्रभुपाद जी हर एक दिन जाते थे मॉर्निंग वॉक। तो जिधर से मॉर्निंग वॉक में निकले, शिष्य बोले प्रभुपाद इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में एक बुढ़िया रहती है आगे, और जब भी कृष्ण भक्त को देखता है तो वो गाली देने लग जाता है, तो आपको देखेगा तो गाली देने लगे, इसीलिए दूसरे रास्ते से चलते हैं। प्रभुपाद जी जितना कह रहे थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी और उसी रास्ते से जाके और उसके गार्डन में, उसके घर में जाके, उस बुढ़िया के आगे जाके और कहते हैं, आपका 2 दांत नहीं है, जाके डायरेक्ट, आपका 2 दांत नहीं है, मेरा भी 2 दांत नहीं है, भी पिछले साल ही मैं एक दूसरा दांत लगवाया। देखिए उसको जाके कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और एकदम नरम स्वभाव से, नरम भाव से। और बुढ़िया वो सुने, अरे बाप रे, मैं इतना गाली देती थी और ये आके मतलब किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दांत के बारे में कैसे बात करने लगे। और बहुत सारे बातें बताने, आपके नाती कैसे हैं, आपके घर परिवार कैसे हैं, आपके बेटा कहाँ पे रहते हैं, इतने बातें में पूछते पूछते वो बुढ़िया तो खुशी होके पूरा हंसने लगे। बोले कि आज शाम के हमारे मंदिर में ना हलवा बटेगा और वहां पे कीर्तन होगा, कथा होगा, आप आएंगे? जरूर स्वामी जी, मैं तो अवश्य आऊंगा, हमको पता ही नहीं था कि आपके जैसा भी व्यक्ति रहता है मंदिर में। तो देखिए ऐसे द्वेष करने वाले व्यक्ति, जो कृष्ण भक्तों को देखते ही गाली देने वाला व्यक्ति भी परिवर्तन होकर तुरंत मतलब भगवान की भक्ति में लग गया। तो ये प्रभुपाद जी की विनम्रता था। सूची, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सूची मतलब एकदम सफा रहते थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को भी इस सफाई के बारे में एकदम शिक्षा देते थे। एक बार एक व्यक्ति वाल पे हाथ रखा और दूसरे हाथ में नारियल रखा हुआ था। प्रभुपाद जी बोले कि इस नारियल को अब भोग नहीं लगाऊंगे। क्यों? क्योंकि इस वाल पे कई लोग आके हाथ रखता है ना, मुसलमानों कई लोग आके अपवित्र बना के रखा है, उसी हाथ से तू भोग पकड़ा हुए मैं कैसे भोग लगाऊं? तो इतना तक ध्यान रखते थे। छिलका अगर गिर गया आलू के छिलका, तो उस छिलका को उठवा के उसी समय रखवाते थे। प्रभुपाद जी इसमें बहुत क्लियर रहते थे। एक बार अपने शिष्य को बताएं कि सफाया, जहां पे सफाया नहीं रहता, शुद्धता नहीं रहती, वहां पे भगवान नहीं रहता। तो एक शिष्य थे प्रभु जयनंद प्रभु की, नहीं जयनंद प्रभु, जिसमें नाम भूल गए। तो प्रभु जी बोले कि सफाया तो रखना है प्रभुपाद जी, लेकिन वास्तव में भगवान ही नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनके साथ एक बार प्रभुपाद जी के साथ दूसरे मंदिर में गए, जहां पे इनॉग्रेशन था उस मंदिर का, लेकिन पुराना मंदिर था, उसमें कुछ नया खुलने वाला था। तो वहां पे पूछे प्रभुपाद जी, यहाँ पे भी तो सफाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या भगवान है? प्रभुपाद जी बोले, देखो मैं तुमको दूसरे को जज करने के लिए नहीं सिखाया कि सफाई है या नहीं दूसरे जगह पे। हमारे इस्कॉन मंदिर सफाया से रहना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए हमारे मंदिर में। दूसरे जगह पे, दूसरे मंदिर में क्या है हमें नहीं देखना है। इसीलिए भी कोई भी लेक्चर अगर आप सुनते हो कहीं भी, तो वो लेक्चर अपने लिए ही समझिए। कई बार हम क्या सुनते हैं, अरे इसके में तो ये है ही नहीं, प्रभु जी तो ऐसा बता रहे, शास्त्र में तो ऐसा नहीं, इसके में ऐसा नहीं, इसके में ऐसा नहीं। हम दूसरे को जज करते करते अपना ही भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी कभी भी कोई भी सिद्धांत बताते थे तो उसके ही लिए बताते थे। एक बार प्रभुपाद जी सुने ना, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और बोले कि तुम सारे मूर्ख हो, कुछ नहीं समझ लो। और सारे के सारे मूर्ख बोले, सबका सिर नीचे हो गया। लेकिन एक शिष्य वहां पे थे, वो शिष्य सच में बोले कि हाँ प्रभुपाद, मैं सच में बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। प्रभुपाद जी बोले, तुम छोड़ के सारे मूर्ख है यहाँ पे, क्योंकि अपने आप को मैं मूर्ख हूं ये समझने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए, है ना। जिसको बुद्धि नहीं वो क्या समझ पाएगा कि मैं मूर्ख हूं, है ना। तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी की करना है। अब किसी दिन समय मिलेगा तो बहुत सारे, अभी 26 गुण बाकी है पूरा करना होगा, तो समय तो नहीं है। तो ड्रामा
यहाँ ड्रामा के साथ साथ में भोग भी लगे और पुष्पांजलि भी साथ में हम लोग श्रील प्रभुपाद की पुष्पांजलि, क्योंकि प्रभुपाद जी की पुष्पांजलि करते समय वास्तव में हम ये व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी कृतज्ञता, क्योंकि भविष्य में अगर हमें शुद्ध भक्ति मिलेगा अभी तो इन्हीं की कृपा से, है ना। तो इसके स्वरूप हम प्रभुपाद जी के सारे आचार्य के मंत्र कह के साथ में हम प्रणाम मंत्र करके प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे साथ में मिलकर। ये सब जगह की सब साइड कर लीजिए। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।